Hello, come on, my boys. Let's get into the position and attack this problem. So, previously also we have studied star delta. Those of you जो आप नए बच्चे हो यहाँ पर तो आप मेरे प्रीवियस दो वीडियो देखिए तो ये एक टिपिकल फॉरेन यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ रखा है एंड लेट्स सी और जेई में भी कभी कभी आ सकते हैं न्यू क्वेश्चंस दे फ्रेम फ्रॉम इट तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो एक डेल्टा नेटवर्क बनी हुई है बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट डेल्टा नेटवर्क मैं आपको बोलूंगा पहले इसको लेबल कर दो ये पॉइंट लिया बी पॉइंट कोई भी रजिस्टर नहीं है बीच में तो ये बी पॉइंट ही रहेगा लेबल रिप्रेजेंट्स द नोड वोल्टेज ठीक है अब एक रजिस्टर आ गया सी पॉइंट आ गया तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर ये जी भाई ये तो ए हो गया और बी हो गया यहाँ पर 6 है ठीक है जी बी से सी के बीच में ये देखिए बी से जब आप सी तक जा रहे हो तब भी 6 ओम है यहाँ पर मैंने बना दिया और सी से ए से सी 6 ओम है ही है तो ये नेटवर्क मेरी चेंज हो गई अब इधर पे आप देखो मेरी जान यहाँ पर आ गया आपका J4 ओम्स ठीक है अब इधर पे आपका आ गया -J4 ओम जो कि आपका सी के साथ मैच हो रहा तो ये सी पॉइंट ही है तो ये -J4 ओम हो गया अब मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें कोई भी मसला ही नहीं है मेरा ये 1.4 नहीं है 14 है यहाँ पर ठीक है जी ये आ गया आपका आपकी वोल्टेज प्लस माइनस 14 वोल्ट्स की ठीक है अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है आपको एट एन एंगल जीरो करंट पूछ रहा है इसमें क्या करंट होगी करंट तो तभी निकलेगी जब मैं वोल्टेज बाई इसकी इम्पीडेंस करूंगा तो मुझे इसकी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालनी है अब तो ये डेल्टा में हो गया मगर अब हमारे पास मुसीबत है अब हम क्या करेंगे इस डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे ऐसे इस तरीके से और इस तरीके से अब आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ये J4 आप देख रहे हैं जब मैं इसको स्टार में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ गया मेरा ये ठीक है जी अब दूसरा वाला आ गया ये और वो किसके साथ है वो इधर ठीक है ये है मेरा -J4 ठीक है अब -J4 के साथ क्या आ गया ये सीरीज में आ गया अब देखिए इसमें है ना स्टार तो ये R1 R2 R3 जो मैंने रूल बताया था आपको R1 किसके साथ कनेक्टेड है RA के साथ और RB के इसमें तो सेम है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा तो ये RA इंटू RB और ये RA प्लस RB प्लस RC तो ऑलमोस्ट इस केस में R1 R2 और R3 सेम रहेगा क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है 6 इंटू 6 36 36/18 आपका हो गया 2 ओम्स तो ये सारे 2 ओम निकल जाएंगे तो इसका मतलब ये है तो पहला वाला जो मेरा था 2 ओम R1 ये मेरा R1 है 2 ओम ये मेरा R2 2 ओम है और ये R3 2 ओम है और ये मेरा 2 ओम इस तरफ ठीक है जी ये मुझे कनेक्ट हो रहा है इसके साथ प्लस माइनस ये यहाँ पर ये 2 ओम ऐसा मेरा सर्किट बन गया अब यहाँ पर इस सर्किट में देखो एक सिंगल नोड आ रहा है इधर पे एक सिंगल नोड आ गया और इधर पे ये जो 2 ओम के साथ प्लस J4 यहाँ पर भी एक सिंगल नोड आ गया तो ये सर्किट बन गया मेरा सीधा ये और ये इंडक्टेंस वाला एक पार्ट बन गया और ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टेंस वाला तो ये 2 + J4 आ गया और ये 2 - J4 में लिख सकता हूँ और इसके साथ मेरी 2 ओम आ गई ये वाली जो बच गई ये वाला पार्ट तो इनको कंबाइन किया इसको कंबाइन किया अब इधर पे मैं ले गया प्लस माइनस ये आ गया मेरा सर्किट अब ठीक है ये 14 एट एन एंगल जीरो है ये दोनों इसका पैरेलल में निकल जाएगा तो 2 + J4 इंटू 2 - J4 डिवाइडेड बाई 2 + J4 +2 - J4 तो ये J4 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर 4 बच रहा है तो ये देखो आप ये A + JB इंटू A - JB के फॉर्मेट में है तो ये आ जाएगा A² - J² स्क्वायर J² होता है -1 तो ये आ गया A² माइनस ऑफ -1 B² तो ये आ गया A² प्लस B² तो यहाँ पर भी ए में A की वैल्यू 2 है तो ये आ गया 2² और B की वैल्यू 4 है प्लस 4² तो 2² हो गया 4 और 4 + 16 डिवाइड बाय 4 तो आ गया 20/4 ये आ गया आपका 5 ये आ गई आपकी 5 ओम्स तो ये ऊपर वाली 5 ओम आपकी निकलती है और 5 ओम की सीरीज में है 2 ओम के साथ जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया 2 ओम के साथ तो आपकी जो Z निकली वो है 7 ओम्स अब आपको I निकालना है I कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त V/I 14 डिवाइड बाई 7 तो इसका आंसर निकलेगा 2 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री एम्पियर्स सिंपल आया बात समझ में that was it so it is not very difficult those of you who have not subscribed kindly subscribe to my channel